और रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह तुम मुझसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इतना ही कर दो करम कि रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, कभी सोचा नहीं था मैंने ऐसा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज की क्लास में क्लास 10th बालाजी प्रकाशन मैथ 4.4 क्वेश्चन नंबर आपका 9 और 10 है। आइए उसको रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सीधा दिमाग में बैठा देते हैं आपके सवाल। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा और आपसे क्या कह रहा है जरा ध्यान दें। यदि -5 एक द्विघात समीकरण अतने का मूल है और द्विघात समीकरण अतना बराबर 0 के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो सबसे पहले हमें जो मूल दे रखा है उसको हम लोग नोट करते हैं। सॉल्यूशन में यक्स बराबर हमें क्या दे रखा है -5, ये दिया है। गिवन क्या है भैया, गिवन 2 दिया है। ठीक है, तो जब ये दिया है यक्स बराबर इतना दिया है तो यक्स बराबर हमारा इतना दिया। अब देखिए ये हमें समीकरण दे रखा है। एक पहले 2x² + px और -15 = 0, एक ये दे रखा है। और दूसरा जो हमारा दे रखा है भैया p और x² + x और ब्रैकेट बंद के बराबर 0 कह रहा है। के का मान ज्ञात की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग p का मान निकालेंगे, उसके बाद k का मान निकालेंगे। चलिए बहुत सिंपल है, वेरी इजी सवाल है। सॉल्यूशन तो मैंने लिख ही दिया है। अब देखिए यहाँ यक्स के स्थान पे तुमको रख देना है क्या, -5 स्क्वायर है भैया तो स्क्वायर कर दो। और p है ये -5 है और ये -15 = 0 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25। और इसका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस p हो जाएगा, -5p हो जाएगा। ठीक है, ये 15 हमारा है ही। इतनी में कोई समस्या हो तो बता दो भैया। सर इतनी में कोई समस्या नहीं क्योंकि वेरी इजी है। चलिए बहुत अच्छा है, अगर कोई समस्या नहीं। इसको गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा 50, माइनस से 2 बार किया तो प्लस हो गया। ये बात ध्यान रखना, ये आपका p हो गया। अब देखिए ये है आपका 15, तो जब 50 में से आपका 15 जाएगा तो सर कितना बचेगा 35। ये -5p है, यस नो 0 है, इधर माइनस में है इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 5p हो जाएगा और ये आपका 35। 5 सत्ते 35 होता है तो p का मान 7 आ जाएगा। ये आपका p का मान आ गया। उसके बाद यहाँ रख देते हैं, k का मान भी आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो, इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 7 लिख देते हैं और 7 के बाद यहाँ x² तो हमारा है ही। x² का मान भी पता है ना, कितना है -5 का होल स्क्वायर और ये +-5 और ये +k = 0। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। -7 अब बताइए ये क्या हो जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा प्लस का और ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा सर। और ये आपका k = 0। बताइए 7 लिखेंगे ना, अगर इसमें से आप क्या करते हैं 5 घटा देते हैं तो आपका यहाँ 20 बचेगा। और ये गुणे में लिखा है तो बाद में गुणा कर देते हैं इसको। चलिए k लिखा है ना = 0। अब बताइए 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 140। k का मान ये हो गया। इधर ये आपका प्लस में है तो भैया इधर आपका किस में आ जाएगा माइनस में। तो यस नो बताइए, जल्दी से बताइए। k का मान आपका माइनस आ जाएगा कितना, तो माइनस का आ जाएगा 140। ये आपका k का मान आसानी से प्राप्त हो गया। तो एक मान आपका ये p का
हो गया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है के का मान, तो पहले हम पी का मान निकालेंगे, उसके बाद के का मान निकालेंगे। सिंपल तरीके से ये हो गया सॉल्व। अब देखिए आपका जो 10वां सवाल है उसको भी हम सॉल्व करके रापची के स्टाइल में दिखाते हैं। ठीक है, कोई समस्या इतने में? सर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये हो गया आपका ओके। अब इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको मिटाल देते हैं और 10वें सवाल को लगाते हैं रापची के स्टाइल में और सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक, 10वां सवाल हमारा क्या है, ये 9वां सवाल था, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि समीकरण आपका क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए वी और एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका है ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, ये दे रखा है। के मूल बराबर हों, यानी के मूल बराबर हों, 0 के बराबर हों, तो सिद्ध कीजिए ए बराबर 0। आपको एक मान 0 निकालना है और उसके बाद आपको निकालना है ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू आपका 3abc। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, ये 10 नंबर हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे रापची के स्टाइल में सॉल्व करते हैं। मूल बराबर है यानी d बराबर हमारा 0 है, तो आप जानते हैं ये हमारा हो जाएगा क्या भैया, a, और ये हमारा हो जाएगा b, और ये हमारा हो जाएगा c। यस नो? हाँ सर यस। अब देखिए हम क्या करते हैं, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब भी हमारा ये है, देखिए माइनस आपको लिख देना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बी सी बताइए, इतना लिख सकते हैं ना, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका हमें क्या करना होगा, होल स्क्वायर। यस नो? क्योंकि ये b का स्क्वायर, b हमारा तो इतना है ही। अब उसके बाद माइनस 4a हमारा क्या है, तो 4 हमारा a है, ये c स्क्वायर माइनस ए वी। ठीक है, उसके बाद सर क्या है, उसके बाद c आपका है v स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 कर देना है। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। इसका स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा या प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा c का स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो माइनस 2a और b हमारा क्या है bc। ठीक है, यही तो है हमारा b। अब उसके बाद सर क्या होगा, तो देखते जाओ, ये खेल देखते जाओ, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद तुम 4 इसमें कॉमन कर सकते थे, चलिए एक बार हम तो लिख लेते हैं। इसका हम गुणा भी कर सकते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। जब इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस ए सी क्यूब, और फिर हम क्या करेंगे, इससे इसका गुणा करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखो, हाँ सही है, इसका इससे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए और हमारा बी क्यूब हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दो, 0 कर दो। अब तुम यहाँ 4 कॉमन कर सकते हो, जैसे 4 कॉमन लोगे तो हमारा ये कहानी ए स्क्वायर के पावर प्लस 4। अब देखिए प्लस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। अब उसके बाद ये देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो पूरा चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस है, तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए वी क्यूब माइनस ए स्क्वायर और ये हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्राप्त हो गया। ये गुणे में लिखा है, सीधा भाग में हो जाएगा और कहानी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या, तो देखिए मिला लीजिए ज़रा, अगर कुछ कटने वाला होगा तो कट जाएगा यहीं से। ज़रा देखो ये और ये मिला लेना ढंग से, क्योंकि हमारा अगर कटने वाला है तो कट भी जाएगा और जुड़ने वाला है तो जुड़ भी जाएगा। तो हमारा a के पावर 4 है, कहीं नहीं दिख रहा है।
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखिए यही कटने वाला था दया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया। अब ये हमारा बचा और ये बचा, जरा कोई मिलाओ, मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको नोट कर लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इतने में। तो भैया ए के पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, और हमारा क्या हो जाएगा, बी सी होगा ना। अब उसके बाद हम कह सकते हैं क्या, प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब और माइनस ए स्क्वायर और ये बी सी हो जाएगा। अब तुम बताओ जरा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? सब में तो ए है सर, कॉमन है। चलिए एक कॉमन कर लेते हैं, तो ए क्यूब। अब बताइए यहाँ क्या बचेगा, इसको हम लिख देते हैं बी क्यूब, ठीक है। ये देखिए यहाँ से अब सी क्यूब, थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। यहाँ से एक गायब हो गया, तो हमारा क्या बचेगा? अच्छा बताओ, ये अगर माइनस में है ये तो जुड़ेगा ना, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, एक गायब हो जाएगा दोनों में से, तो हमारा -3 बचेगा ये। अब ये एक इसको 0 के बराबर कर देते हैं, तो एक तो मान ए का आ गया 0, ये प्रूव हो गया। और दूसरा हम लेते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0। ये इधर आपका माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। बताइए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आपका आंसर आ गया, बड़े ही आसानी से मैंने प्रूव कर दिया सिंपल वे में। तो इस प्रकार से ये 9 और 10 सवाल रापची के स्टाइल में सॉल्व करके मैंने दिखा दिया बड़े ही आसान तरीके से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।